बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शम्सी आपकी खिदमत में हाजिर। बिल तो पास हो गया और अब सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि टाइम हुआ चाहता है मौलाना साहब का बुरा बनने का। आज हम लहजे बदले हुए देख रहे हैं, आज हम गुफ्तगू बदली हुई देख रहे हैं, आज हम पीटीआई का तरीका कार चेंज होता देख रहे हैं। और ये अगर इस तरह ना करें तो फिर क्या करें। अब मौलाना साहब के जो उनके साथ उसने सलूक था या जिस तरह से उन्होंने मौलाना साहब की तारीफ़ें की हैं, और इस कदर इतनी तारीफ़ें करने के बाद अगर कोई शख्स अपने आप को पीछे करता है तो फिर उसकी अपनी एक अपना सिग्निफिकेंस है, उसका हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की आमद है। 3 नाम चले गए हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर। अब लगता यह है कि जो चॉइस होगी वो याहिया आफरीदी होंगे, अगर उनका इनकार होता है तो जस्टिस अमीन अफगान होंगे। ये सूरत हाल है। और अब आगे क्या पॉलिसी होगी, किस तरह से ये आगे बढ़ेंगे। पीटीआई के अंदर की खबरें भी आ रही हैं कि सलमान अकरम राजा चूंकि सेक्रेटरी जनरल हैं और इन्होंने जब नाम भेजे हैं कमेटी में पीटीआई के करता धरता लोगों ने, तो वहां उन्होंने बड़ी क्लास ली है कि जब हमने इसको सपोर्ट नहीं किया तरमीम को, तो फिर हम उस पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा क्यों बने। तो बंदा पूछे सलमान अकरम राजा से कि आप तो मुंतखब हो नहीं सके, लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं पार्लियामेंट के, उनको फिर पार्लियामेंट से भी इस्तीफे दिलवा दें, जो आपके अपना लीडर की पुरानी सियासत है। मुझे परवेज इलाही की वो बात याद है, जब इमरान खान बैठे हुए थे जमान पार्क में, इत्तफाक से मैं भी वहीं मौजूद था, तो परवेज इलाही ने उनके कान में कहा था कि ये जो आपको उकसा रहे हैं रिजाइन कर दो, तो अगर आपने इनके कहने पे रिजाइन कर दिया तो पंजाब की गवर्नमेंट आपकी नहीं रहेगी, ये जो आपके इर्द गिर्द आज पहरा देने वाले हैं ना, यही आपको गिरफ्तार करने आएंगे। तो अगर पीटीआई को आज भी समझ नहीं आई तो फिर उनका अल्लाह ही हाफिज है। मेरे साथ पीटीआई की स्पोक्स पर्सन है मोहतरमा ज़ेबा नाज साहिबा। उनसे पूछते हैं भाई, वो पंजाबी की एक मिसाल है, वो तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, ये आजकल फिट आ रही है पीटीआई पे, मुसद्दिका आ रही है बल्कि। ज़ेबा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शम्सी साहब, मैं पहले ना आपकी सवाल से पहले, हाँ जी, मैं आपको एक बात बता दूं। जी जी, ये वो है ना ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, तो ये सारा कुछ जो है ना, ये वो कहते हैं जब पुराने जमाने में मुर्गा बना के तो टांगों पे नीचे से कान पकड़वाते थे ना, और चित्तर मारते थे पीछे से, तो फिर जब वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं होती थी ना, तो उसको समझ आती थी कि आज भी प्ले में निजे मुर्गा बनाया जाएगा और छितर पड़ेगा पीछे से। नहीं तो शर्म के मारे में दोबारा वो काम नहीं करते नहीं तो थे। आज सूरत हाल मुझे बताएं कि जो परवेज इलाही की बातें सच नहीं साबित हो रही, क्योंकि आप एडमायर करती हैं चौधरी परवेज इलाही को, मैंने वो बात की है, ये जो रिजाइन देने वाले चक्कर हैं, अब पार्लियामानी कमेटी में अगर इनका नाम है तो उसमें सलमान अकरम राजा जो है एज ए सेक्रेटरी जनरल उनको मना कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। ठीक है, तो फिर ये क्या पार्लियामेंट से भी रिजाइन कर देंगे ये जी? क्या फिर ये पार्लियामेंट से भी रिजाइन कर देंगे, क्योंकि ये तो 47 की पार्लियामेंट है ना जी, 47 की पार्लियामेंट है। रिजाइन जहां जहां भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इन्होंने जो खुदा करके तरमीम पास करवाई, उसका देखे रद्द अमल निकलना शुरू हो गया है। आप ये देखें कि अभी ये तीर आतरा के लिए निकलना शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, मरियम बीबी भी जा रही हैं। हालांकि तरमीम इतनी अर्जेंट पास करवाने का मतलब ये था कि अमेरिका वालों को जाके इन्होंने गोदे टेकने थे, इन्होंने वहां से जो पैसा पकड़ा हुआ था जाके इन्होंने गुलामों ने जाके सब माथा टेकना, उनको बताना कि आपके कहने पे हमने अमल दरामद कर दिया, पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू करवा दी है हमने। अच्छा, ये जरा दोबारा बात कीजिएगा, आप क्या समझती हैं कि ये जो तरमीम हुई है ये इसका असल मकसद क्या है? चलो ये तो बताएं ना हमें। इसका असल मकसद पाकिस्तान की तबाही,
पाकिस्तान को बर्बाद करना, पाकिस्तान की अदलिया बुकला, पाकिस्तान के निजाम को डिस्टर्ब करना, पाकिस्तान की आवाम को तबाह की किनारे पे ले आना, ये सारा कुछ लिखी पड़ी बात है। जब ये आए थे मैंने उसी वक्त ये कहा था कि ये आए हैं ये पाकिस्तान को लूटने, बेड़ा गर्क करने, एयरपोर्ट इन्होंने गिरवी रख दिए, इन्होंने मोटरवे गिरवी रख दी, इन्होंने हर वो चीज गिरवी रख दी जिसकी इनको जरूरत ही नहीं है। पैसे आने चाहिए, इन्होंने IMF से हमें गिरवी करवा दिया, इन्होंने अमेरिका से पैसे ले लिए। आपकी बात मैं सारी मान लेता हूँ, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन ये बताएं कि जब ये पार्लिमानी कमेटी बनी थी खुर्शीद अली शाह साहब उसके अपना उनकी सरबराही में, तो जब वहां पे अली जफर या ये सलमान अकरम राजा या दीगर लोग भाषण देने जाते थे, उस कमेटी का हिस्सा बनते थे, तो जब इन्होंने तरामीम में हिस्सा ही नहीं लेना था या ये तरामीम खिलाफ हो रही थी, तो फिर आपके फिर लीडर तो सही कह रहे हैं इमरान खान के, आप जाते क्यों हैं वहां, क्या लेने जाते हैं? बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपने देखे अवाम को भी साथ लेके चलना है ना। लीडर हमारे जेल में है, उनके रजामंदी के अलावा, उनके मशवरे के अलावा हमारी जितनी भी क़यादत है वो एक अल्फाज भी इधर से उधर नहीं करती। जब तक इमरान खान साहब मैसेज नहीं देते, जब तक वो आगाह नहीं करते कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए बात, किसको साथ लेके जाना चाहिए। अगर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा है कि मिले, उनके साथ मिल के बात करें उनके साथ, हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो है वो अपने मफादात पहले रख के बात करते हैं और होनी भी चाहिए, ये बुराई नहीं है, लेकिन मफादात के बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान के कई ऐसे आइन के ऊपर इख्तलाफात किया है, उन्होंने उनकी रजामंदी नहीं है उनके ऊपर के नहीं ये कानून जो है ये गलत है, इन कानूनों में हम आपके साथ नहीं खड़े, अगर ये कानून आप पास करवाएंगे तो हम इसके बीच में नहीं बैठेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या वो वक्त आ गया है कि फिर दोबारा वो डीजल और वो वाले मामलात, क्योंकि लग रहा है नहीं आप सोशल मीडिया पे सुने जरा, सोशल मीडिया पे जो PTI के अकाउंट्स है ना, मैंने खुद देखा है, उसमें एक तो है ना सुनी सुनाई बात, उसमें PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से फिर वो बुली शुरू हो गई है, उसी तरह जिस तरह पहले डीजल की आवाजें आती थी, और यहां तक हो गया है कि वो डीजल ही क्या जो धुआं ना मारे। ये भी कोई नून लीचियों का कोई शैतानी चरखा बीच में आया होगा, उसने अकाउंट PTI का बना के तो ये अल्फाज चोचा छोड़ दिया होगा। हमारे अंदर से ऐसा अल्फाज बिल्कुल नहीं निकल रहा, ना हमारा सोशल मीडिया रहने दिया इन्होंने, ये तो खुद सोशल मीडिया चला रही है बेगम साहबा, टिकटॉकर साहबा, ये तो खुद इनको ऑडियो वीडियो और ये सोशल मीडिया तो पसंद ही बहुत है। ये इन्होंने वजीर आला पंजाब बनने के बावजूद इस महकमे को नहीं छोड़ा, इस महकमे को और तरक्की याफ्ता बनाया कि टिकटॉकर और ये महकमा ये सोशल मीडिया का ये खुद हैंडल करती है, इनके वो चर्चे करते हैं, इसमें दो नंबरी हो ही नहीं सकती, वो सीधे सीधे काम करते हैं, सीधी हर किसी को अटैक करते हैं, सीधी बना के सामने ब्लैकमेल करते हैं, बैठ के देखे हमारे कौमी असेंबली के जो अरकान इन्होंने पकड़े, भाई असेंबली के पकड़े 10 अरकान इन्होंने 5 उधर पेश किए, 4 पीछे बैठा दिए, और इन्होंने बोली इस तरीके की लगाई, और वो लोग आधे तो पहले बिक गए थे जब हमारी PTI के ऊपर सवाल हुआ शुरू, और आधे इन्होंने कोई ऐसा हमारा MPA या MNA छोड़ा नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने तस्वीर नहीं की। ये तो आपकी बात हकीकत के करीब है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ज़ाहिर बार्गेनिंग तो हुई है, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना बता दें कि एक तो सोशल मीडिया की मैंने बात की, लेकिन शेर अफजल मरवत की आज की गुफ्तगू सुन लेना आप। उन्होंने कहा जी हमें तो पहले ही पता था कि जी मौलाना उनके साथ मिले हुए हैं, और इसके सम्राट मौलाना की वजारतें, गवर्नरशिप, इससे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे 8-10 दिनों में। बिल्कुल, मौलाना साहब ने पहले अपनी टैंकी भरी है, बाद में उन्होंने किसी और की बात की है। इसमें नो डाउट की ऐसी बात नहीं है, मैंने तो पहले कहा कि पहले उन्होंने अपने रास्ते क्लियर किए, जैसे नून लीगियों ने अपने रास्ते अहवा करने के लिए वहां जो मुआहदे करके आए हुए थे अमेरिका वालों के साथ, लंदन वालों के साथ, पीछे और जितने मुक्तदर है उनके साथ जो भी मुआहदे थे वो कर लिए, अब वो शूटर निकलने लगे हैं। अब वो देखे कि आपने पाकिस्तान के निजाम को डिस्टर्ब किया और सलामी देने कहाँ जा रहे हैं फौरी। अच्छा, ठीक है, ये क्या कौन सा
अब आ जाएं शाह महमूद कुरैशी की सऊबतें, जेल और उनकी कुर्बानियां। इसी तरह हमने देखा कि चौधरी परवेज इलाही भी जिस उम्र के हिस्से में हैं, उन्होंने लग़ज़श नहीं आई, उन्होंने भी काफी मतलब सफर किया। तो अब जाके ज़ैन कुरैशी के चक्कर में सुओ मोटो, और फिर लग ऐसे रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को उकसाया जा रहा है कि जब उनके बेटे को इतनी तजलील उठानी पड़ रही है तो फिर किस तरह वो आपके साथ चल पाएंगे? नहीं, देखिए, ये मजबूत लोग हैं, ये बिकने वाले, झुकने वाले या डरने वाले नहीं है। इन्होंने इस तरह अगर 2 नंबरी करनी होती तो पहले ही कर देते। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो नहीं वो तो आपके स्पोक्स पर्सन, बेटे के लिए जो आपके मरकजी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कह दिया है कि ज़ैन कुरैशी जो है हमने उसको नोटिस दे दिया है, वो हमसे राब्ते में नहीं था, और फिर हमने उससे जवाब मांगा है, हमें उस पर यकीन नहीं है। और डॉक्टर जरका को भी इन्होंने इसी तरह किया है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनकी कुर्बानियां अपनी जगह पे मौजूद हैं। अगर इस तरह आपको पता है ये डॉक्टर जरका के साथ क्या किया इन्होंने एक वोट लेने के लिए? बताएं। आपको पता है इन्होंने चादर और चारदीवारी को कैसे चाक किया? आपको पता है इन्होंने कैसे हरासा किया उनको? 10-10 दिन और घरों से बेघर रखा, जुल्म किया, तशद्दुद किया और फिर लालच भी दिया। नहीं, लेकिन उनको वोट के लिए पेश नहीं किया इन्होंने। पेश इसलिए क्यों नहीं किया? वहां पे थे ना। नहीं, डॉक्टर जरका ने वोट नहीं दिया ना, वो आई वहां पे। लेकिन इन्होंने तो पूरे काम किए ना। हरासा तो किया, नाम भी आ गए, और ज़ैन कुरैशी भी नहीं आए। और फिर ज़ैन कुरैशी को अपना शोकाज नोटिस क्यों दिया आप लोगों ने? देखो, जो अपनी पार्टी के नाम पे इलेक्शन में जीता है इमरान खान का वोट लेके, वो कहीं भी गद्दारी करेगा, कहीं भी जाएगा, उसको शो नोटिस मिलेगा। और उनको यहाँ असेंबलियों से भी और पार्लियामेंट एरिया से भी और हर जगह से भी निकाला जाएगा। समझती हैं कि ज़ैन कुरैशी ने गद्दारी की है पार्टी के साथ? जाहिर है, जो लोग बिके हैं, जो लोग निकले हैं या जिनके साथ ज्यादती हुई है, ये तो फिर मिलके बैठने से बात होगी ना, उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों किया। अगर उनकी किसी को, बेटी को या बेटे को या किसी को हरासा करके उनको ब्लैकमेल किया गया है या उनके साथ तशद्दुद किया गया है, तो उनके लिए तो इतनी सख्त सजा नहीं वाजिब ना। तो लेकिन उनके लिए तो आसानी का रास्ता है। नहीं, अगर उन्होंने, मैंने खुद उनका वीडियो बयान सुना है, उन्होंने कसम खा के कहा है कि मेरा किसी के साथ, हुकूमती पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैंने किसी के साथ मिला हूं, ना मेरी किसी के साथ बात हुई है। तो फिर भी आपकी पार्टी उनको बदनाम कर रही है, ये मुझे जरा बताइए क्यों? बदनाम नहीं कर रही, वो हमारी पार्टी जो कुछ भी कर रही है वो सही कर रही है। अच्छा, हमारी पार्टी बदनाम नहीं कर रही। हमारे पार्टी के जो भी जितने भी मेंबरान हैं, अगर वो कहीं जाएंगे, बिकेंगे पैसे लेके या जुल्म की वजह से, उनका एक्शन लेना पड़ेगा उनके ऊपर। तो फिर ज़ेबा साहबा, फिर आपको क्या यकीन नहीं है? क्योंकि हमने देखा नवाज शरीफ साहब जेल में थे, राना सनाउल्लाह के ऊपर इतना घिनौना मुकदमा, जो कि आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि वो गलत बनाया गया था। और इवन चौधरी परवेज इलाही का मैं इसलिए नाम लेता हूं कि आप उनके करीब हैं, वो बार बार कहते थे कि यह ज्यादती की थी। और इस तरह जो सूरत हाल के बावजूद हमने देखा एहसन इकबाल को गोली मारी गई, हमने देखा इनकी ख्वाजा आसफ के मुंह पे स्याही फेंकी गई, लेकिन उनका जो नवाज शरीफ के साथ उनकी वफादारी थी वो मुतजलजल नहीं हुई, वो अपनी जगह पे कायम रहे, ना नून में से शीन निकली। तो मुझे बताइए कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आप अपने लोगों पे गद्दारी के इल्जाम लगाना शुरू हो गए हैं। गद्दारी नहीं है, ये क्लियरेंस करनी पड़ेगी। कौन किधर कैसे गया है, ये तो हर पार्टी में होना चाहिए और होता भी है। कहते हैं ना या तन, पहले ये कानून थे कि अपनी एक पार्टी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे सकता। अब इन्होंने कानून पास इसीलिए तो किए फटाफट। हम अभी तो आगे तमाशा देखिएगा, अभी तरमीमें पास इन्होंने करवाई है, अभी अगले तमाशे देखिएगा। अभी तो इन्होंने स्पेशल सीटें ले लेनी है, का फैसला होना है। नहीं, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल सीटें इनको दे देनी है, वो तो कंफर्म है, उसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ जी, तो अभी आगे बड़ा तमाशा लगना है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो देखिएगा होता है क्या। ठीक है, तो अब इस तमाशे के बाद आपको लगता क्या है कि कोई आगे क्या अब कुछ स्ट्रेटेजी पीटीआई की कोई तब्दील होने वाली है,
या आपका स्टांस यही रहेगा? क्योंकि आपके लीडर ने तो इनको मना किया था कि, लेकिन वो फिर भी मौलाना फजल रहमान की तारीफों पे तारीफें करते रहे। अब मौलाना के साथ वो इत्तेहाद जो आपने किया था अपोजिशन में, क्योंकि लगता है कि मौलाना तो अब हुकूमत में चले जाएंगे, तो अब क्या सिचुएशन बनेगी? हमारा मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद रहेगा और है भी, हमारे काबिल एहतराम है वो। आप हमें दूसरे रास्ते में ना लेके गए, हर बात पे मौलाना को गलत ना आप हमारे मुंह से निकलवाने की कोशिश लगे हुए हैं। मौलाना साहब हमारे साथ है, काबिल एहतराम है, हम उनके साथ ही हैं। कोई भी बात होगी हम मशवरा करेंगे उनसे, वो हमारे साथ मशवरा करते हैं। हम कोई भी बात होगी, लेकिन मैं एक बात आपको वाज़ेह बता दूं, हम कोई ऐसी तरमीम को नहीं मानेंगे जो पाकिस्तान के अदलिया के खिलाफ हो, वकला के खिलाफ हो, जो हमारे जमीरों के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान के जो मुफाद में ना हो, उसमें हम एग्री नहीं होंगे। आप ये देखिएगा कि इन्होंने 145 अब लगाने का ऑर्डर दे दिया, हर किसी को जो मर्जी लगा सकता है जी, बंदरबाट कर दी इन्होंने। क्यों कि वो अब फोन पे बैठ के लंदन से, अमेरिका से, इधर से उधर से बैठ के कहेंगे चल भी तेनू असलियत दी हुई है ना, असलियत दी है ना, तुम्हें अथॉरिटी दे के आया, तो 145 लगा के फलानी जगह चला जा, 144 लगा के तो तुम चले जाओ। अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये चाहे इन्होंने ये जो इंतशार की सियासत अभी शुरू की है कल से, ये अब वो इंतशार की सियासत हुई है जो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। और ये सिर्फ ये मरियम साहबा ने वो चलाकी, वो लुमड़ी होती है ना, वो सारे रास्ते शेर को बता देती है, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती। ये चाचा और बाप से भी 4 हाथ आगे निकली। इसने समझा कि मैं शायद ज्यादा सियानी हूँ, मैं मुल्क के वो काम कर जाऊंगी, मेरा नाम रोशन हो जाएगा। इस बीबी टिकटॉकर को पता ही नहीं है, दुनिया बड़ी तेज है, दुनिया बड़ी एडवांस है। ऐसी बीबियां कई आई और कई हसीना वाजद की तरह 1 घंटे की शर्त पे निकल गई, पता भी नहीं चलता। जुल्म आवाम नहीं बर्दाश्त करेगी, आवाम अपनी रखवाली खुद भी कर सकती है। हमारी आर्मी है हमारी हिफाजत करने के लिए, सही, इन सियासतदानों से बेहतर है। अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि आर्मी के साथ आपका झगड़ा कायम है या अब खत्म हो गया है? नहीं, हमारा तो आर्मी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। 9 मई फिर तो आर्मी को आज भी सर माथे पे रखा हुआ है। नहीं तो हमारी आर्मी तो हमारा सब कुछ है। अब मुझे बताएं कि ये जो बंदे आपके मुनहरिफ हुए हैं, क्योंकि आप ही के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे बंदे मुनहरिफ करवाए गए हैं, ये जो हुई है अपना तरमीम ये की नहीं करवाई गई है, तो ये किसने करवाई है, ये तो जरा बता दें फिर आज। नहीं, ये आपको भी देखिए शमसी साहब, आप सवाल इस तरीके से गोल मोल उल्टा पुल्टा के करते हैं, मेरे मुंह से कुछ ऐसा अल्फाज निकलवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे कहा गया है कि आप रिजर्व रहा करें, आप इसका वो ना शमसी साहब की बातों में आकर बोल दिया करे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा अल्फाज नहीं बोलूंगी। इसका मतलब ये है कि आपके जो अपना इंफॉर्मेशन के मुशीर हैं, वो एहसान नाज साहब, हमारे उस्ताद जो हैं, हमारे बड़े भाई, वो पूरी डायरेक्शन दे के बिठाते हैं आपको। जी, वो पता है 40 साल से तो सहाफत में है, तो इतना तो पता चल ही जाता है ना। वो अक्सर मुझे कहते हैं शमसी साहब आपको फुसला लेते हैं। नहीं, मैं तो आपसे वो बात सुनना चाहता हूं, जैसे आपने मौलाना के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आपको भी पता है, बल्कि एहसान नाज साहब को भी पता है, मौलाना के साथ मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, बड़ा प्यार है। तो लेकिन आज आपकी पार्टी, उनकी ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है, ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है, कोई नहीं होती, ये चुटकुले छोटे छोटे साथ साथ चलते ही रहते हैं। मौलाना साहब को भी पता है इस बात का, वो भी कोई बच्चे नहीं है, उन्होंने भी जिंदगी के पूरा हिस्सा। अच्छा, चले एक आखिरी सवाल, तरमीम होने के बाद देखें जी, बिलावल ने भी स्पीच की, जनाब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान ने भी स्पीच की, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको मौलाना ने भी स्पीच की, लेकिन आपको नवाज शरीफ साहब का मुख्तसर किस्म का शेर जो है वो कैसा लगा? कैसे तोय तोय करवाई
नवाज शरीफ साहब ने। मैं पूरी दुनिया से अल्लाह ताला, मैं माफी चाहती हूँ कि अल्लाह ताला बस इन बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे और चार अल्फाज पढ़ लें। और पाकिस्तान की समझ नहीं आ रही कि ये लोग कैसे, देखे अंगूठा चाहती जो इंसान होता है ना, उसका दिमाग भी बड़ा अच्छा चल रहा होता है। और ये वो एक शेर पढ़ते होते थे पहले शहबाज शरीफ साहब, वो भी अक्सर ही गलत पढ़ते थे और फिर ऐसा पढ़ते थे कि माइक भी गिरा देते थे वो अपने जज्बे के साथ। और नवाज शरीफ साहब ने तो हद ही क्रॉस कर दी ना। नवाज शरीफ साहब ने क्या जी, मैनू जीण भी नहीं देंदे, मैनू मरण नहीं देंदे, मैं की कराऊं, मैं केड़े पासे पहले कहते थे मुझे बुलाते क्यों है, फिर कहते हैं मुझे भेजते क्यों है, अब कहते हैं तो अब फिर जा रहे हैं वापस, अल्लाह खैर करे। तो आपकी जो दोस्त हैं मरियम नवाज साहिबा, वो अब जा रही हैं, वो आपने उनके कुछ जिम्मे नहीं लगाया, कुछ तोहफा लेके आए वहां से आपके लिए कोई अल्लाह उनको, वो खुद ही तोहफे लेती रहे और खुद ही पचाती रहे ना, हमें चाहिए। अल्लाह माफ करे, हम हलाल का खाने वाले लोग हैं, हमें तो ना बाहर से कुछ चीज, हम हमारे जो अपने रिलेटिव है, हमने तो कभी उनसे नहीं कहा हमारे लिए कोई गिफ्ट लाए। नहीं, आपकी दोस्त है ना मरियम, चूंकि आपकी दोस्त है, मैं इसलिए कहता हूँ। जी 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 जी, वो मुझसे ज्यादा आपके करीब है, आप उससे डिमांड किया। चले जनाब, बहुत शुक्रिया, इनलाइटर मूड आपने बात की है, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आपने देखा ज़ेबा नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद रहीं और हमने उनसे हर किस्म के सवालात किए और उन्होंने जवाबात दिए। आपको पता होगा कि वो किस हद तक जो हैं वो बात करने में कामयाब रही। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जो ही वापस आएंगे तो मजीद हम अपने नए मेहमान के साथ आपसे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।